आप सभी प्यारे बच्चों को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे ईमानदारी से अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो भी आपसे बन रहा होगा आप निश्चित कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आइए आज हम आप सबके बीच अपने सब्जेक्ट के माध्यम से फिर से आज से क्लास शुरू कर रहा हूं और आज मैं वादा करता हूं, आज 24 नवंबर 2024 है। आज से मैं लगातार आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आइए रीजनिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। रीजनिंग क्या है हम सभी जानते हैं। रीजनिंग एक सोचने का एक शक्ति है। इसको दो भागों में बांटा गया है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, भाषिक रीजनिंग और अभाषिक रीजनिंग। रीजनिंग का एक टॉपिक आज मैं शुरू करने वाला हूं। इसको लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा जो वर्तमान समय में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन को हम लोग रीजनिंग का पिलर कह सकते हैं। जिस तरह से मकान बनाने में पिलर जितना मजबूत होगा उतना ही बिल्डिंग आप मजबूती से बना पाएंगे, ठीक उसी प्रकार रीजनिंग में कोडिफिकेशन अगर आपसे बन जाता है तो आप इसी का एक चैप्टर होता है एनालॉजी, जिसको सादृश्यता कहते हैं, वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले रीजनिंग में कोडिफिकेशन में दो चीज आपको मिलेगा, एक कोड दूसरा डिकोड। एक मिलेगा कोड दूसरा डिकोड। याद रखेंगे जो पहले लिखते हैं उसको कोड कहा जाता है, जो बाद में लिखते हैं उसको डिकोड कहा जाता है। और कोड जो होता है याद रखेंगे, कोड जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। और डिकोड जो होता है वह मीनिंगलेस होता है। अर्थात कोड जो होता है अर्थपूर्ण होता है और डिकोड जो होता है अर्थ विहीन होता है। क्या होता है? अर्थविहीन होता है। याद रखेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग का, जो बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक का जो एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम में पूछा गया है। और रेलवे का कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, बैंक का, एसएससी का, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन पे ही हम डायरेक्ट आते हैं। पेज को ये लिखा गया, शोर को ये लिखा गया, तो पीज को क्या लिखा जाएगा? तो याद रखेंगे हमने कहा जो पहले लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। ये क्या है? कोड है। ये डिकोड है, ये कोड है, ये डिकोड है। कोड डिकोड है। तो जब भी एग्जाम में आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो एक ही बात ध्यान रखना है, जब कम से कम एक कोड क्या हो? कॉमन हो। क्या कॉमन हो? एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका क्या हो? डिकोड भी कॉमन हो। तो प्रश्न को बनाने के लिए फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। विशेष जानकारी की यहां देखिए आप लोग। सबसे पहले इस दोनों में कॉमन क्या है? ई कॉमन है। क्या कॉमन है? ई कॉमन है। यहां क्या कॉमन है? एट कॉमन है। अर्थात यहां कोड भी कॉमन भी और डिकोड भी कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड का थर्ड, ऐसे ही आगे भी हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? P का 3, यहां 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। E का क्या हो गया? एट द रेट ऑफ लिख देंगे। A का क्या हो गया? परसेंटेज, यहां परसेंटेज लिख देंगे। S का क्या लिखेंगे? 8, यहां 8 हो गया। S का यहां 8 है, 8 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो याद रखेंगे, नोट्स लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का या कोडिफिकेशन का प्रश्न आते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रश्न में कम से कम एक कोड कॉमन हो। क्या कॉमन हो? एक कोड कॉमन हो और साथ ही साथ उसका डिकोड भी कॉमन हो। तो प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से स्वयं से प्रयास कीजिए बनाने का। ये तो आइए हम लोग बनाते हैं मिलके। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिला आपको? M कॉमन मिला। और कुछ मिला? नहीं मिला। M कॉमन मिला। यहां देखिए
परसेंटेज है, यहाँ भी क्या है, परसेंटेज है। याद रखेंगे यहाँ पे पोजीशन का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे पोजीशन नहीं देखना है, यहाँ पे आपको देखना ये थर्ड में है ना या सेकंड लास्ट में है, तो यहाँ m का परसेंटेज है, यहाँ भी m का क्या परसेंटेज है। मतलब कहीं भी रहेंगे, अगर आपका नाम मान लीजिए आपका नाम समझिए विवेक है, तो आप जहां कहीं भी रहिएगा विवेक ही ना नाम से पुकारे जाएंगे आप, ऐसा थोड़े कुछ और नाम से पुकारे जाएंगे। तो याद रखिएगा फर्स्ट, अब यहाँ भी वही लॉजिक होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, ऐसे ही हम लोग करके बनाएंगे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको ये जो है टॉपिक भी है और ये टाइप का भी जो क्वेश्चन है इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का क्या हो जाएगा 4, यू का क्या हो जाएगा 9, एल का क्या हो जाएगा 7, एस का क्या हो जाएगा @ ई का क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए फिर इसको बनाते हैं। अब इतना क्वेश्चन करवा दिया हूं ताकि आपका एक टॉपिक से एक टाइप का क्वेश्चन जीवन में कहीं भी टकराए आप आसानी से कम समय में बना ले, है ना। इस दोनों में देखिए टीईटी 2121 2121 2121, टीई कॉमन है ना, यहाँ पे टी कॉमन हुआ, यहाँ 2 भी 1 भी, यहाँ भी 2 1 1, वही काम करना है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, है ना। याद रखेंगे। अब आइए डायरेक्ट आंसर पे, एम का क्या हो गया, एम का यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ ए का क्या हो जाएगा 3, आर का क्या हो जाएगा 4, ई का क्या हो जाएगा 1, है ना। यही आपका आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला आपको, के मिला, क्या कॉमन मिला के। यहाँ कॉमन क्या मिला, देखिए के यहाँ लास्ट में है स्टार, यहाँ पे सेकंड इधर है, यहाँ के हो गया। इसमें भी वही लॉजिक होगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, एंड सो ऑन। तो ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या लिखेंगे 5, एल का क्या हो जाएगा 8, यू का क्या हो जाएगा, यू का 3, याद रखिएगा। डी का क्या हो जाएगा परसेंटेज, ई का क्या हो जाएगा 5, ये ई का क्या होगा, देखिए डबल ई है तो घबराना नहीं है, डबल यहाँ 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन दे देगा, किसी सांकेतिक भाषा में कम को CMEO लिखा गया। क्वेश्चन रहेगा किसी सांकेतिक भाषा में कम को ये लिखा गया तो रोज को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने अभी कहा है जो पहले लिखते हैं उसको कोड कहा जाता है, जो बाद में लिखते हैं उसको डिकोड कहा जाता है। ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है। तो ये क्या है, कोड है, ये क्या है, डिकोड है। ये मीनिंगफुल मीनिंगलेस, कोड डिकोड मीनिंगफुल मीनिंगलेस। तो याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न को बनाते समय याद रखेंगे, कोडिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रश्न में कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो, कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो। कोड का सभी अक्षर कहां हो, ये कोड है, कोड का सभी अक्षर कहां हो, डिकोड में हो। कहां हो, डिकोड में हो। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। नंबरिंग कैसे, देखिए 1 2 3 4। जैसे आप लोग देखे होंगे क्रिकेट फुटबॉल में प्लेयर का नाम तो रहता ही है, लेकिन उसमें नंबरिंग कर दिया रहता है। जितने प्लेयर होते हैं उसमें 1 2 3 करके 11 तक क्या होता है, क्रिकेट में नंबरिंग कर दिया जाता है। 11 नंबर प्लेयर आप यहाँ जाइए, है ना, ऐसे कर। उसी तरह से यहाँ भी कर दिया गया है। तो सी कहां से आया, 1 नंबर से, यहाँ 1 नंबर लिख देंगे। एम कहां से आया, 3 नंबर लिख देंगे। ई कहां से आया, 4 नंबर, यहाँ 4 लिख देंगे। ओ कहां से आया है, ओ कहां से आया है 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर लिख दिए। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का यही है कंसेप्ट, जैसा करनी वैसा भरनी, अर्थात जैसा लॉजिक यहां लागू हुआ है वैसे ही सेम लॉजिक से आपको भी यहां बनाना है। अब देखिए इसको भी नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4। पहले किसको लिया, पहले किसको लिया, 1 वाला को। किसको लिया है, पहले 1 वाला को लिया ना, तो हम लोग भी पहले 1 वाला को लेंगे, आर को ले लिए। फिर किसको लिया, 3 वाले को, 3 नंबर पोजीशन पे जो भी है। 3 पे मेरा कौन है, एस है, यहाँ एस लिख दिए। फिर कौन है, 4 है, 4 पे कौन है हमारा, ई है, यहाँ ई लिख दिए, है ना। अब फिर 2 नंबर कौन है, ओ है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, है ना। 6वां नंबर क्वेश्चन,
6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको SSC CHSL में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉजिक यही है ना, 2016 में। ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम को लिखा गया PROB हो गया, या L दे दीजिए, LEM प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स को किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम्स को ये लिखा गया तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। अभी हमने बताया ये क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं कहिएगा, ये कहिएगा कोड है। क्या है? कोड है। मीनिंगफुल, ये डिकोड मीनिंगलेस, कोड डिकोड मीनिंगफुल मीनिंगलेस, कोड डिकोड मीनिंगफुल मीनिंगलेस। जब कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो। कहां क्या है? कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में। प्रश्न को कैसे बनाना है? नंबरिंग करके। आइए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। आर कहां से आया? 2 नंबर से लिख दिए। ई कहां से आया? 6 नंबर से लिख दिए। पी कहां से आया? 1 नंबर से लिख दिए। एम कहां से आया? 7 नंबर से लिख दिए। ओ कहां से आया? 3 नंबर से लिख दिए। बी कहां से आया? 4 नंबर से लिख दिए। एल कहां से आया? 5 नंबर से, ये लिख दिए। उसी तरह नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसा करनी वैसा भरनी, कोडिंग कोडिंग का यही ना नियम है। अब आइए, आर कहां से आया है? यहाँ पे आर 2 नंबर वाले को लिया तो 2 नंबर पे मेरा कौन है? यू को मैंने लिख दिया। फिर 6 नंबर वाला को लिया, 6 नंबर पे मेरा कौन है? आर, यहाँ लिख दिए। फिर 1 नंबर वाला को लिया है इन्होंने, 1 नंबर को ले लिए, एन है। फिर 7 नंबर को लिया है, 7 नंबर पे कौन है? एस है। फिर 3 नंबर लिया है, 3 नंबर पे कौन है? एम है। फिर 4 नंबर लिया, 4 नंबर पे मेरा कौन है? बी है। फिर 5 नंबर लिया, 5 नंबर मेरा कौन है? ई है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो याद रखेंगे, कोड डिकोड, कोड डिकोड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस। तो 2 टाइप के क्वेश्चन को अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में आज के क्लास को समझे। पहला क्या? जब कम से कम एक कोड कॉमन हो, साथ ही साथ उसका डिकोड कॉमन हो, तो फर्स्ट कोड का फर्स्ट डिकोड, सेकंड कोड का सेकंड डिकोड, थर्ड कोड का थर्ड डिकोड, आगे इसी प्रकार करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन करवा दिए। दूसरा टाइप का हम लोग सीखें क्या? जब किसी प्रश्न में कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो। कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो। तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके बनाएंगे। तो ऐसे ही हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर के, छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन लेकर के अभी फिलहाल मैं आपके बीच आने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे हम लोग इसको लाइव क्लास के रूप में तब्दील करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। थैंक यू सो मच।